नमस्कार। आज हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में। देखिए, पीसीओडी जो व्याधि है अ, उसका फुल फॉर्म मैं पहले बता दूं आपको, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। यह स्त्रियों में, महिलाओं में पाया जाता है और बहुत ज़्यादा, मतलब आज की डेट में हम बोलना चाहें तो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और बहुत ज़्यादा ही इसको देखा जा रहा है सभी स्त्रियों में, या फिर मोस्टली 90% केस हम देखे जा रहे हैं। देख रहे हैं कि हर लेडीज़ को, हर स्त्री को, हर टीनेजर्स गर्ल्स को ये परेशानी हो रही है पीसीओडी की, है ना। इस ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल हमारा सही नहीं है, इसकी वजह से ये हमको हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा जो लेडीज़ में ये पाया जा रहा है। अब मैं आपको बताना चाहूँ कि इसके लक्षण क्या-क्या होते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन जो डिज़ीज़ होता है, इसमें मुख्य रूप से जो स्त्रियों में पाई जाने वाली दोनों ओवरीज़ है, उसमें बहुत सारी सिस्ट बन जाती है, बहुत सारी गाँठें बन जाती हैं। जो ओवम है वो प्रॉपर हर महीने जो एक ओव्यूलेशन होता है, वो ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं होता है, क्योंकि जो ओवम है उनकी साइज़ प्रॉपर बढ़ ही नहीं पाती है, वो ओव्यूलेट हो ही नहीं पाते और इमैच्योर जो जितने फॉलिकल्स रहते हैं वो ओवरी में जाकर जमा हो जाते हैं। तो वो ओवरी में जब जमा हो जाते हैं तो यही मतलब बहुत सारे सिस्ट छोटे-छोटे दोनों ओवरी में जमा हो जाते हैं, तो इसी को हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ बोलते हैं। अब ये होता क्यों है? ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस हमारा कैसे होता है? ड्यू टू लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर, मीन्स इसे लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर ही कहा गया है ना? तो सबसे पहला तो लाइफ़स्टाइल हम अच्छा नहीं रखते इसके कारण। दूसरा, एक प्रॉपर स्लीप नहीं रहती उसके कारण। दूसरा, इस इन सब की वजह से हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये हमें पीसीओडी हो जाता है ना? तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँ इसके लक्षण क्या-क्या होते हैं। इसके लक्षण में सबसे पहला तो ये होता है कि इसमें मोटापा मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या फिर मैं ये कहूँ मोटापा होने की वजह से भी पीसीओडी होता है ना? चूँकि मोटापा भी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिज़्म जब स्लो हो जाता है तो इसकी वजह से मोटापा आता है, तो दोनों वाइस वर्सा, है ना? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मोटापा है तो पीसीओडी होना निश्चित है और पीसीओडी है तो मोटापा होना निश्चित है, ठीक है? उसके बाद ये जो हमारा इम्प्रॉपर जो लाइफ़स्टाइल चलता है खाने का, जैसे कि हम जंक फूड का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं आज की डेट में, लाइक पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, मोमोज़, मतलब मैदे से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं, ये हमारे जो मेटाबॉलिज़्म को काफ़ी स्लो करती हैं, है ना? ये पचने में भारी होती हैं, डाइजेशन इनका प्रॉपर नहीं हो पाता है। इसकी वजह से अ ये मेटाबॉलिज़्म स्लो हो जाता है, मेटाबॉलिज़्म स्लो होने की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। सेम ऐसे ही जब प्रॉपर स्लीप नहीं होता है, उसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ता है, प्रॉपर स्लीप ना होना, स्ट्रेस ज़्यादा लेना, ये सब भी कारण होते हैं पीसीओडी के। पीसीओडी में मोटापा तो बढ़ता है, साथ ही साथ स्किन जो त्वचा है वह रुक्ष हो जाती है। सही टाइम पे माहवारी नहीं आती है, सही अनियमित माहवारी का होना, ये सबसे जो मेन लक्षण है वो दिखाई देता है। जो आवाज़ है वह भी लड़कियों की मोटी हो जाती है। इसमें जो एंड्रोजन हार्मोन है उसका ज़्यादा सिक्रेशन होता है, जिसकी वजह से चेहरे पर बाल आना या फिर दाढ़ी की जगह में बाल आना, ये सब कॉमन है। तो इन सब से बचने के लिए या फिर हो गया है उसको ठीक करने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, उसके बारे में आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं तो पहली बात आपको ये बताऊँ, यदि आपको डायग्नोस हो गया है कि आपको पीसीओडी है और आप किसी डॉक्टर के पास गए, तो हो सकता है आपको कहा जाए कि ये पीसीओडी कभी ठीक नहीं होता है। आपको बट मैं आपको बताऊँ, पीसीओडी बिल्कुल ठीक हो सकता है, ये रिवर्सिबल है। अ, आप लाइफ स्टाइल अपना मॉडिफिकेशन के थ्रू आप पीसीओडी को अपना बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। इसके लिए हम कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों का भी सेवन कराते हैं पेशेंट को। और देखिए, दवाइयाँ तो अपना असर 40% ही दिखाती है, लेकिन 60% जो असर है वह लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू ही पेशेंट को दिखना शुरू हो जाता है। अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या करना चाहिए? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सिंपल सी बात है, हमें अपना जो खाना है वह उचित समय में हमें अपना खाना लेना चाहिए। जो ब्रेकफ़ास्ट का टाइम है उसमें ब्रेकफ़ास्ट लेना चाहिए, जो लंच का टाइम है, जो डिनर का टाइम है, प्रॉपर उसके टाइम में हमें वो लेना चाहिए।
जो खाना है वो एकदम ज़्यादा सुपाच्य होना चाहिए, किसी प्रकार का हैवी फूड का हमें सेवन नहीं करना चाहिए। सेम वैसे ही जो नींद है उसका प्रॉपर एक संतुलन होना चाहिए। निद्रा जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शरीर के लिए। निद्रा यदि अच्छी रहेगी तो हमें स्ट्रेस कम होगा, तनाव कम होगा। तो निद्रा अच्छी लें आप, है ना। तो इस प्रकार लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करके आप पीसीओडी को अपने ठीक कर सकते हैं। तो यदि आपको पीसीओडी डायग्नोस होता है तो आप डरे नहीं, परेशान नहीं हो। आप सबसे पहले अपने किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लें, उचित परामर्श लें और अपने पीसीओडी को ठीक करें। आपने अक्सर सुना होगा कि पीसीओडी एक बार हो गया तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आपको नियमित रूप से दवाई लेनी पड़ेगी। लेकिन मैं कहना चाहूँ ये एकदम मिथक है। पीसीओडी बिल्कुल ठीक होता है और कुछ दवाइयों के सेवन, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद आप नॉर्मली कंसीव भी कर सकते हैं। क्योंकि पीसीओडी एक मुख्य कारण होता है बच्चा नहीं होने का, है ना। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, आप बिल्कुल हमारे पास आइए, मेरे पास या किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाएं और इस चीज़ का सलाह ज़रूर लें कि पीसीओडी यदि हो गया है तो उसको ठीक कैसे किया जाए। धन्यवाद। तो कॉलेज के बहुत सारे पैम्पलेट्स जो आयुष वेलनेस सेंटर में डिसीज वाइज हमने योग बना दिए और मुझे छोड़िए, सीसीआर में आप भी आप नेट पे सर्च करोगे ना, डिसीज